हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक्स है चट्टान। आज इस टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे चट्टान क्या है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और चट्टानों का चक्रीयकरण कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले जानेंगे चट्टान क्या है। चट्टान किसको कहते हैं, चट्टान का डिफिनेशन समझिए, इसके पूरी विस्तार से समझिए चट्टान क्या है। इसके बाद हम लोग उसके प्रकार समझेंगे और फिर चट्टानों का चक्रीय समझेंगे। तो चट्टान क्या है? दो या दो से अधिक पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले खनिज को हम चट्टान कहते हैं। यानी कि चट्टान जो होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। दो या दो से अधिक मिनरल्स चट्टानों में उपस्थित होते हैं जिसे हम चट्टान कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक खनिज जिसमें पाए जाएंगे वह चट्टान है, जो पृथ्वी के परपट्टी में उपस्थित होते हैं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहला मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है चट्टान। चट्टान क्या है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टानों का चक्रीयकरण क्या है, इसके बारे में आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को, टॉपिक्स को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चट्टान। पहले हम लोग जानेंगे चट्टान क्या है। दो या दो से अधिक खनिजों के योग को चट्टान कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के भूपर्पट्टी है, क्रस्ट है, उसमें जो चट्टान पाए जाते हैं उसमें दो या दो से अधिक खनिज भी उपस्थित होते हैं, जिससे हम चट्टान कहते हैं, शेल कहते हैं, रॉक कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होते हैं अवसादी चट्टान और तीसरा होते हैं रूपांतरित चट्टान। पहला जो होते हैं आग्नेयस रॉक्स होते हैं, दूसरा जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और तीसरा जो होते हैं मेटामोर्फोरिक रॉक होते हैं। तो अब चलिए हम चट्टान को समझ गए। यानी कि जो चट्टान होते हैं उसमें दो या दो से अधिक खनिज पाए जाते हैं। चट्टान का पहला जो रूप है वह है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? चट्टानों की उत्पत्ति मैग्मा से होती है। मैग्मा कहां होते हैं? मेंटल में। पृथ्वी के तीन लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मैग्मा की उद्गम यानी कि निकलने की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वह मेंटल से होता है। जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर के ठंडी हो जाती है, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी कि आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है। जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। यानी कि चट्टान का पहला रूप आग्नेय चट्टान ही होता है। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान बनते हैं, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतभेदी चट्टान, इंट्रसिव रॉक, और दूसरा होता है बहिर्भेदी चट्टान, एक्सट्रसिव रॉक्स। तो हम लोग जानेंगे अगला आग्नेय चट्टान के पहला जो प्रकार है वह अंतभेदी चट्टान है। अंतभेदी चट्टान का मतलब हुआ जो मैग्मा था वह पृथ्वी के ऊपर नहीं निकल पाया। मानिए ये पृथ्वी है और नीचे से मैग्मा निकल रही है। ये पृथ्वी है, नीचे से मैग्मा निकल रही थी, ये ऊपर नहीं आ पाई और नीचे ही होकर ये ठंडी हो गई। नीचे ही, ये पृथ्वी के सरफेस पर नहीं आ पाई, नीचे ही मैग्मा ठंडी हो गई, तो इसी को बोलते हैं अंतभेदी चट्टान हो गया। क्या हो गया? अंतभेदी चट्टान। यानी कि मैग्मा जो है वो पृथ्वी के नीचे, क्रस्ट के नीचे ही ठंडे हो गए, तो उसको बोलते हैं अंतभेदी चट्टान। इसका जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो होता है वो अंतभेदी चट्टान होते हैं। ये जमीन के नीचे होते हैं। यानी कि मैग्मा जो है वो जमीन के नीचे ही ठंडे हो गए, जिससे ग्रेनाइट बनते हैं। और ग्रेनाइट का यूज हम लोग करते हैं पीसने के लिए।
किसी भी चीज को पीसने के लिए ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। जैसे मसाला पीसने के लिए सील होता है, तो जो मसाला हम लोग सील पर पीसते हैं वो ग्रेनाइट का है। अगर ग्रेनाइट से दूसरे चट्टान या चट्टानों के टुकड़ों का यूज किया जाएगा तो वह पीसते समय पत्थर को भी हम लोग साथ में मसाला के साथ में ही पीस देंगे, पत्थर भी मसाला में ही मिक्स हो जाएगा और मसाला रहेगा 100 ग्राम, मसाला हो जाएगा 200 ग्राम, बढ़ जाएगा। खाने में भी आपको पत्थर की कनकराहट दांतों में आ जाएंगे। तो यानी कि समझिए ये जो पत्थर है वह ग्रेनाइट का नहीं बना हुआ है। ग्रेनाइट का यूज हम लोग पीसने के लिए करते हैं, यह बहुत कम घिसते हैं मसाले के साथ, जिसको हम लोग सील के रूप में भी यूज करते हैं और जो मिल की चक्की होती है उसमें भी ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया ग्रेनाइट कैसे बने हैं। ग्रेनाइट जो है अंतभेदी चट्टान है, इसका उपयोग हम लोग किसी चीज को पीसने के लिए करते हैं। दूसरा है बहिर्भेदी चट्टान, एक्सट्रूसिव रॉक्स। बहिर्भेदी यानी कि बाहर आ जाना। मानिए कि यह, मान लीजिए यह अर्थ है और जो मैग्मा निकल रही थी अंदर से, वह मैग्मा जो है इसके बाहरी आ गई और बाहरी आन करके जम गई। तो जब बाहरी आन के जम जाएगी तो उसी को बोलते हैं बहिर्भेदी चट्टान हो गया, यह बहिर्भेदी हो गया। बहिर्भेदी में मैग्मा ऊपर आन करके ठंडे हो जाते हैं जमीन के ऊपर। जैसे में इसका जो एग्जाम्पल होगा दक्कन पठार। दक्कन पठार, दक्कन पठार जो है वह आपका बहिर्भेदी का मोस्ट एग्जाम्पल है। दक्कन पठार देखिए जो पृथ्वी के लेवल से ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ यानी कि पृथ्वी के ऊपर आने करके ठंडा हुआ, जिसको हम लोग बहिर्भेदी चट्टान बोलते हैं। इसका यूज हम लोग कंक्रीट के रूप में करते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए। कंक्रीट जो होता है घरों में, भवनों को बनाने के लिए जो छोटे छोटे साइजों में हम लोग गट्टी के रूप में तोड़ करके यूज करते हैं, वह आपका क्या है, बहिर्भेदी से ही उसको हम लोग बनाए हैं छोटे टुकड़ों में। तो आपको समझ में आ गया आग्नेय चट्टान क्या है, अंतभेदी चट्टान क्या है और बहिर्भेदी चट्टान क्या है। आग्नेय चट्टान कैसे बनते हैं, बहिर्भेदी चट्टान में ग्रेनाइट आते हैं जिसका यूज हम लोग पीसने के लिए करते हैं। बहिर्भेदी चट्टान, अंतभेदी चट्टान में ग्रेनाइट का यूज होता है, बहिर्भेदी चट्टान में हम लोग कंक्रीट के रूप में यूज करते हैं। जैसे दक्कन पठार जो है बहिर्भेदी का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अवसादी चट्टानें क्या होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स का बनने की प्रक्रिया समझिए। आग्नेय चट्टान जो होती है वह हवा पानियों के माध्यम से टूटती है, छोटे छोटे कण में टूटती है और मौसम के अनुसार जो पानी मौसमी होते हैं, बरसात के सीजन वाले पानी, वो पत्थर के टुकड़ों को तोड़ते हुए एक खास स्थान पे जाकर के जमा करते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण से पत्थर के जो आग्नेय चट्टान के जो छोटे छोटे कण टूटे हैं वह कहीं जाकर के जमा हो जा रहे हैं, लगातार जमा होते जा रहे हैं, परत दर परत, परत दर परत बनते जा रहा है। और यही परत दर परत जो होते हैं रेत के कण आपस में जुड़ जाते हैं और वह हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर यह पत्थर के जो कण होते हैं वह अवसादी चट्टान में बदल जाते हैं। इस तरह से यानी कि आग्नेय चट्टान के टूटने से अवसादी चट्टान बनते हैं परत दर परत, इसलिए इसके अवसादी चट्टान का नाम भी रखा गया है परतदार चट्टान। एक डबल नाम है, दो नाम से जानते हैं, अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं और परतदार चट्टान भी बोलते हैं, यानी कि परत बाय परत इसमें बनते जाता है। इसमें मोस्ट एग्जांपल ये है कि यह बलुआ पत्थर होते हैं। बलुआ, ये जो होते हैं बलुआ पत्थर होते हैं। बलुआ पत्थर का मतलब हो गया छोटे छोटे कण। जैसे बालू क्या होता है, पत्थरों का छोटा से छोटे कणों को हम लोग बालू कहते हैं, और वही जो छोटे कण आपस में जुड़ते जुड़ते उच्च दाब, जब इन लोगों को उच्च दाब मिलता है तो यह कण आपस में अच्छे तरह से जुड़ जाते हैं और एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, जो में बलुआ पत्थर शामिल है। बलुआ पत्थर यानी कि लाल किला, लाल किला जो आपका है वह बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, यानी कि बलुआ पत्थर से बना है लाल किला, तो उसमें अवसादी चट्टान का यूज किया गया है, यानी कि जो लाल किला है वह अवसादी चट्टान से बने हैं। तो आपको समझ में आ गया अवसादी चट्टान कैसे बने हैं, और अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल जो है अभी लाल किला है जो अवसादी चट्टान से बना है। इसके बाद है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान मेटामोर्फिक रॉक्स।
रूपांतरित चट्टान, इसका देखिए नाम है रूपांतरित, यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूप से बदला हुआ जो है वो रूपांतरित चट्टान है। यानी कि आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान को उच्च दाब उच्च ताप मिलता है तो यह रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं, अपना रूप चेंज कर लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, तो इसका नाम रखा गया रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान में जो एग्जाम्पल आता है वो आता है संगमरमर, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, यह जो है रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। संगमरमर का एग्जाम्पल जो है ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल का यूज बनाने में जो चट्टान का यूज हुआ है मार्बल का, वह जो है आपका रूपांतरित चट्टान से ताजमहल को बनाया गया है। रूपांतरित चट्टान कैसे बने? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान को जब उच्च दाब उच्च ताप मिलता है तो यह रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं, और रूपांतरित चट्टान जो है संगमरमर है, चूना पत्थर है, संगमरमर से बना है ताजमहल, यानी कि ताजमहल का निर्माण रूपांतरित चट्टान से हुआ है। तो आपको तीनों चट्टान समझ में आ गए होंगे। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के दो भेद हैं, अंतभेदी, बहिर्भेदी, और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चट्टान के मुख्य तीन रूप आपको तीनों समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, कौन सा महल यानी कि किस चट्टान से बना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे रॉक साइकिल क्या है, चट्टान चक्र, चट्टानों का चक्रीय कैसे चलता है, इसके बारे में जानेंगे। यहां पर और आप आसान तरीका से इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैग्मा हुआ था, मैग्मा आया था ना, तो जब मैग्मा बाहरी आन के ठंडा हुआ था तो क्या बना था? जब मैग्मा बाहरी आन करके ठंडे हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बन गया। तो देखिए यहाँ पर जब मैग्मा ठंडे होने पर क्या बने? आग्नेय चट्टान बन गए। और जब आग्नेय चट्टान टूट फूट यानी कि जो उनके कण थे टूट रहे थे ना छोटे छोटे कण में, तो जो उनके कण टूटे हुए थे उनको हम क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। टूटे हुए कणों को, चट्टानों के टूटे हुए कण को क्या बोलते हैं? अवसाद। और जब अवसाद जो है आपस में उच्च दाब पर मिल गए थे तो मिलने से भी एक चट्टान बना था ना, जिसका नाम क्या था? अवसादी चट्टान। तो देखिए जब टूट फूट हुआ तो अवसाद बना और रेत के कण उच्च दाब पर मिल गए, तो जब अवसाद के कण उच्च दाब पर मिलेंगे तो क्या बनेगा? अवसादी चट्टान। और जब अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान को उच्च दाब उच्च ताप मिलेगा तो ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान को अधिक दाब और अधिक ताप मिल जाता है तो यह फिर से मैग्मा में बदल जाते हैं, यानी कि जहां से चट्टान की बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी फिर वही चट्टान चले गए। इसी को बोलते हैं चट्टानों का चक्रीयकरण। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, चट्टान क्या है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और चट्टानों का चक्रीयकरण कैसा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमको पता चले कि हमारे वीडियो आपके पसंद लायक है या नहीं। अपना राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।